आज मैं गई दुकान पे और मैंने कहा कि भाई एक अच्छा सा सूट दिखा दो। बोला किस लिए चाहिए, लेने देने के लिए चाहिए या खुद के लिए चाहिए। मैंने कहा देने के लिए चाहिए। बोला किसको देना है। मैंने कहा भाई काम वाली बाई को देना है। तो वो उसने मतलब बिल्कुल हल्की सी रेंज का सूट निकाला, 200-250 रुपए का सूट उसने निकाल के दिया। बोला ये लीजिए। मैं बोली भैया मेरे को हल्का नहीं, मेरे को अच्छा सूट दीजिए ताकि वो पहन पाए अच्छे से। अगर वो सिलाई भी लगाती है दो 250-300 रुपए तो वो सिलाई देगी, और ये 200-250 का सूट तो 2-4 दिन में ही फट जाएगा, उसका तो नुकसान ही हो जाएगा उल्टे का, 2 महीने भी नहीं चलेगा ये तो वो कहने लगा अरे मैडम लेने देने में तो ऐसे ही चलते हैं। भाई ऐसे क्यों चलते हैं लेने देने में, हमें तो अगर हम किसी को चीज़ दे रहे हैं तो कम से कम ऐसी तो दो ताकि वो पहन पाए। यही चीज़ें हमारे इस कल्चर में भी है। हरियाणा में तो ऐसा कल्चर है कि लेने देने की चाहिए या कैसे चाहिए। खुद के लिए तो अच्छा कपड़ा लेंगी और लेने देने के लिए दे दो भाई, जो देना है वो दे दो। ये तो लेने देने में चलते हैं। लेने देने के कपड़े ऐसे चलते 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 वो रिटर्न होकर वापस ही आ जाते हैं। मेरी नानी एक बात कहती थी कि एक बार एक पीढ़ा था, तो उसको उसकी जैसे वो भाभी लेके आई पीढ़ा, तो वो ननंद ने ले लिया। अच्छा ननंद अपने वहाँ लेके गई तो वो वापस फिर उसकी ननंद ने ले लिया, फिर वो उसकी ननंद ने ले लिया, फिर वो उसकी ननंद ने ले लिया। घूम फिर के वो पीढ़ा लास्ट में उसी के पास पहुंच गया जिसके पास वो गया था, जिसके पास से उसने वो पिड्डा पहचान लिया। बोले अरे ये तो वही पिड्डा है जो मेरे घर से गया था। आखिरकार वो उसी के पास आ गया। और यही होता है लेने देने वाले कपड़ों के साथ कि किसी ने दिया हमें, वो अगर अच्छा होगा तो आप उसको सिलवाओगे, पहनोगे, आपकी पसंद का होगा तो, और अगर नहीं पसंद होगा तो उसको आप लेने देने में चला दोगे, चला जाएगा। और वही ऐसे ही घूम फिर के ऐसे ही कई बार कपड़े भी पहुंच जाते हैं उसी के पास जिसने वो दिया था लेने देने का करके, चाहे वो पहुंचो 10 साल में, चाहे वो पहुंचो 5 साल में। इसलिए कपड़ा ऐसा दो ताकि अगले वाले बंदे के समझ में आ जाए और वो पहन ले, खुश होकर पहने। अगर आपके घर बहन बेटी भी आई है तो वो भी खर्चा करके आई है तो कम से कम उसको पहनने लायक सूट दीजिए आप। रही काम वाली बाई की बात, तो देखो काम वाली हम तीज त्योहार पे देखते हैं जैसे, तो उसको कम से कम अच्छा सूट दे, अच्छी मिठाई दे। सड़ी भूसी मिठाई कभी भी ना दे काम वाली को। खाना देना है, फ्रेश खाना नहीं देते, चलो बच गया, उसको फ्रिज में रख दो, लेकिन उसको बता दो कि भाई ये कल की सब्जी है, अगर आपको सूट करती है तो आप लेके जाइए खाइए, और अगर आपको सूट नहीं करती तो आप इसको मत खाइए। उसको मत दो, आप उसको पॉलिथीन में बांधो और कचरे में डाल दो। गाय वाय को दे सकते हो तो दे दो। अगर ज़्यादा सड़ गई है तो वो ऐसी चीज़ें तो गाय को भी नहीं देनी चाहिए। मेरी तो यही थॉट है। और जी रही अब दिवाली आ रही है तो दिवाली चली हुई है, सब खरीद रहे। तो मैं भी गई थी सूट लेने काम वाले के लिए। मगर भाई ठीक है, तू 1000-1500 का नहीं दे रहा तो 700-800 का अच्छा सूट मिल जाता है, आप उसको दे सकते हो और वो आराम से पहन भी सकती है। इसलिए कभी भी किसी को खराब कपड़ा मत दो। अगर आप नहीं पहन सकते तो दूसरों को क्यों देना। नहीं, ठीक कह रही हूँ ना। और रही बात मिठाई की, जैसे मिठाइयाँ रईस को तो दोगे काजू कतली और गरीब आदमी को आप दोगे सोन पापड़ी का डब्बा, ये गलत है ना। आपकी हैसियत, चलो ठीक है आप 1 किलो काजू कतली नहीं दे सकते तो कम से कम एक सिंपल सी मिठाई, अच्छी ताज़ा रसगुल्ले या गुलाब जामुन कुछ भी आप 1 kg वो दे दो। सोन पापड़ी भी कोई बुरी नहीं है, मजाक ही बनाते, मेरी तो फेवरेट है सोन पापड़ी। मेरे को सोन पापड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं दिवाली पर अगर हमारे घर नहीं आता तो भी मैं सोन पापड़ी मंगवाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मेरे को सोन पापड़ी बहुत पसंद है। तो भाई दिवाली आ गई है, गिफ्ट लेन देन चल रहा है, तो गिफ्ट हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार दो, सामने वाले की हैसियत के अनुसार मत दो। ये तो बात रिश्तेदारों पे भी आती है, सब पे आती है। अगर कोई गरीब रिश्तेदार है तो उसके घर उठा के दे देंगे ऐसे, उसको तो यही दे देते हैं। कोई लड़की अगर हल्के घर में है उसको तो यही दे देते हैं, और जो रईस घर में होगी उसको तो और भी भारी भारी सूट साड़ियाँ सब देंगे, लेकिन गरीब को कोई नहीं देता। तो ऐसा ना करें। आप अपनी हैसियत अनुसार दोगे तो आप तंग कभी भी नहीं होगे। कहते हैं ना कि ये प्रकृति है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम मान सम्मान और अच्छी भावना के साथ किसी को गिफ्ट देंगे तो वो हमारे घर में सुख समृद्धि और तरक्की लेकर ही आएगा। और अगर हम किसी को नाक मार के और कुछ ऐसे हम चाह ही नहीं रहे बुलाना, कई तो ऐसे हैं कि अपनी बहन बेटियों को कभी बुलाना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके घर में कभी ना बरकत आएगी ना कुछ आएगी। ये तो मेरी आंखों देखी बात है। हम कई रिश्तेदार हैं जो कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को फ़ोन नहीं करते हैं, कभी बुलाते नहीं हैं, ब्याह शादी में ही खड़ा करते हैं उनको बुला के। तो मैंने देखा है वो रोते हैं, मैंने उनको रोते हुए देखा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने घर के, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन आपके घर की सबसे पहली लक्ष्मी आपकी ननंद है, आपकी भूआ सास है। उनको याद कीजिए, उनको बुलाइए, उनको कम से कम राम राम तो कीजिए। उस दिन त्यौहार देके आ गए छुट्टी नहीं, त्यौहार तो आपको शर्मा शर्मी देने ही पड़ते हैं ना। हमारे हरियाणा में ये कल्चर है कि त्यौहार तो आपको देने ही है। त्यौहार देके आ गए, वैसे आप कभी उनको याद ही नहीं करते हो, कभी उनके पास फ़ोन नहीं करते, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछते। तो सोचो कल को जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। बहुत गंदा लगता है।
इसलिए अपनी ननदों का, अपनी फूफसों का मान कीजिए, उनको बुलाइए, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखिए। अगर आप घर में सुख समृद्धि और तरक्की चाहते हो तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनको अच्छे से मान सम्मान दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, घर की काम वाली बाई जो आपकी हेल्प करती है उसको ज़रूर मान सम्मान दें, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी आपकी भी है कि आपके शरीर से काम नहीं हो रहा और वो आपकी हेल्प करती है। इसलिए उसको दिवाली पे अच्छे से गिफ्ट की दीजिए, अच्छे से उसका मान सम्मान कीजिए जो आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप भाई धनी लुटा दो उस पर नहीं, आप उसको अच्छी सी गिफ्ट तो ज़रूर दीजिए। मेरे कहने से एक बार देख के देखिए और बहन बेटियों का मान सम्मान करके देखिए। मैंने देखा है कि जिन घरों में बेटियों का मान सम्मान नहीं होता ना, कई बाप ही ऐसे होते हैं जो उनकी बेटी अगर घर में आ गई ना तो सोचेंगे क्या देना पड़ेगा इसको। माँ की अलग बात होती है, लेकिन बाप ऐसे सोचते हैं कि कहीं हमें कुछ देना ना पड़ जाए। भाई भाभी ऐसे सोचते हैं अरे ये क्यों आई है, किस लिए, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ऐसे ऐसे हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, आप अपने आसपास में देख लेना, ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं कहती हूँ विश्वास के साथ, जब मैं पहले अपनी, देखो गलती हर इंसान से होती है, देखा देखी में भी कई करते हैं। जब कई भाई होते हैं तो ये सोचते हैं वो नहीं बुला रहा तो मैं क्यों बुलाऊं, ऐसा होता है। लेकिन आप उनकी देखा देखी ऐसा मत कीजिए, एक बार अपने ऊपर लेके देखिए कि कल को आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आज चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन भाई अपने घर की बेटियों का मान सम्मान कीजिए। आपके घर सुख समृद्धि तरक्की लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी, चाहे सफाई थोड़ी कम चल जाएगी, लेकिन बेटियों का मान सम्मान हमेशा कीजिए। बेटी को कभी पराया धन ठीक है, उसका अपना एक घर परिवार है, लेकिन एक मान सम्मान करने में वो आपके करोड़ों की तिजोरी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपका मान सम्मान ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अपना व्यवहार चेंज कीजिए। अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि तरक्की चाहिए तो अपना व्यवहार चेंज कीजिए और अपनी बहन बेटियों को याद कीजिए। आजकल एक कल्चर, पास में फ़ोन होता है लेकिन फिर भी फ़ोन नहीं करते, है ना सोचने वाली बात। वो रिश्ते किस काम के। अगर आपके पास में फ़ोन है और आप एक फ़ोन नहीं कर सकते तीज त्यौहार पे, तो फिर वो भाभी किस काम की, वो माँ किस काम की, नहीं। तो इसलिए फ़ोन ज़रूर कीजिए उनको, कभी उनका हाल चाल पूछिए, क्योंकि वो आपके घर की बेटियां हैं। लक्ष्मी आपके घर तभी आएगी जब आप अपनी बहन बेटियों को खुश रखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आगे किसी अच्छी सी वीडियो में एक अच्छी सी थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।